अस्सलामुअलैकुम जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 1 मई 2026 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। तवील इंतजार के बाद जुड़वा राजधानियों का बराह रास्त रेल राब्ता मुकम्मल। वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज। मरकजी वजीर रेलवे का इफ्तिताह, कहा पूंछ राजौरी और उड़ी लाइनों का डीपीआर तैयार। पहली बराह रास्त ट्रेन नौगाम स्टेशन पर पहुंची, मुसाफिरों का स्टेशन पर तालियां बजाकर इस्तकबाल। जम्मू से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुमेरात को श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसने वादी कश्मीर के लिए रेल राब्ते में एक अहम संगे मील तय किया। इस पेशरफ्त का मुसाफिरों, हुकाम और मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। हज अखराजात में इजाफा, आजमीन पर 10,000 का इजाफी बोझ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आलमी सतह पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नज़र इस साल फी आजमीन हज की हवाई किराया में 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना है कि सख्त मुज़ाकरात के जरिए इजाफे को महदूद रखा गया है। हज किराया में इस इजाफे पर अपोजिशन रहनुमाओं ने तनकीद करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया है। यौम मई मजदूरों का इस्तेहसाल जारी है, मेहनत कश आज भी गुर्बत के शिकंजे में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम मई के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि मेहनत कश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हकूक अभी तक वागुजार नहीं किए जा सके हैं और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज तर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाला मजदूर आज भी अफलास और गुर्बत के शिकंजों में बंद पड़ा है और गरीबी की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक का बुनियादी मकसद मेहनत कश और मजदूर तबकों के हकूक वागुजार कराना था, क्योंकि शख्सी राज में मजदूर, मेहनत कशों और काश्तकारों को जबरदस्त अताब का निशाना बनाया जा रहा था। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। मार्च 2026 AICPIN डेटा की जानकारी निकलकर आई सामने। दोस्तों 30 अप्रैल 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 के AICPI के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में इंडेक्स में 0.6 पॉइंट्स की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि सामान्य नहीं मानी जाती, क्योंकि AICPI आमतौर पर छोटे छोटे बदलाव करता है, लेकिन इस बार बड़ा उछाल यह संकेत देता है कि बाजार की कीमतों में तेजी आई है। यह डेटा CPI-IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में जारी किया जाता है, जो खास तौर पर औद्योगिक श्रमिकों की खपत को दर्शाता है। इंडेक्स में बदलाव 148.5 से 149.1 तक पहुंचा। दोस्तों अगर हम पिछले महीने यानी फरवरी 2026 से तुलना करें तो फरवरी 2026 में 148.5 पर था, मार्च 2026 में 149.1 पर है, यानी कुल 0.6 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि भले ये आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन डीए कैलकुलेशन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AICPI के हर पॉइंट का सीधा प्रभाव महंगाई भत्ते प्रतिशत पर पड़ता है, इसलिए यह वृद्धि आने वाले महीनों में डीए में अच्छी बढ़ोतरी के संकेत देती है। वर्ष दर वर्ष तुलना महंगाई में कितना बदलाव हुआ है, अगर हम साल दर साल तुलना करें तो मार्च 2025 में मुद्रास्फीति 2.95%, मार्च 2026 में मुद्रास्फीति 4.27%, यानी करीब 1.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह स्पष्ट करता है कि महंगाई तेज गति से बढ़ रही है और जब महंगाई बढ़ती है तो सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक संतुलन देने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाता है। इसलिए यह डेटा डीए वृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। डीए कैलकुलेशन अभी तक की स्थिति क्या कहती है? दोस्तों अभी तक हमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान डीए ट्रेंड लगभग 61.93 तक पहुंच चुका है, यानी कि आपका मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई रत अब 61.93% पर जा पहुंचा है। इसका मतलब है कि अभी तक लगभग 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह केवल 3 महीनों के डेटा पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में और भी महंगाई भत्ता महंगाई राहत का प्रतिशत बढ़ने वाला है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए माना जा सकता है कि इस बार पूरे 4% की बढ़ोतरी कर्मचारी पेंशन धारकों को कई सालों बाद देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपका मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत 60% से बढ़कर 64% पर पहुंचने की प्रबल संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में जुलाई 2026 में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत 64% पर पहुंच सकता है। अभी तक के आंकड़ों से यही इशारा देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अप्रैल, मई और जून 2026 के आंकड़े आना बाकी है। ये 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगर AICPI लगातार बढ़ता है तो डीए में वृद्धि होगी। अगर AICPI का आंकड़ा स्थिर रहता है तो डीए भी सीमित रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो डीए में कुल 4% तक की बढ़ोतरी संभव है।
अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 अप्रैल तक अधिकांश पेंशन धारकों की पेंशन उनके खाते में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें पेंशन का भुगतान अभी तक खातों में देखने को नहीं मिला है। अब सवाल उठता है कि जब सभी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, बैंक में एंट्री भी करा ली गई है, फिर भी पेंशन खाते में क्यों नहीं आई है? इसके पीछे असल कारण क्या है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेट या वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाना। कई बार होता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो कर दिया होता है, लेकिन वह डिपार्टमेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर पेंडिंग स्थिति में पड़ा रहता है, और जब तक लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से वेरीफाई और अप्रूव नहीं होता है तब तक आपकी पेंशन को सिस्टम से रिलीज नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर आपकी पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इस स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करें, वहां जाकर लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें, देखें कि स्टेटस क्या दिखा रहा है। यदि स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है तो आपकी पेंशन आ जाएगी। यदि आपके लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहे तो दोबारा वेरीफाई करें। रिजेक्ट दिखा रहा है तो तुरंत नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात, लाइफ सर्टिफिकेट हर साल अपडेट करना जरूरी होता है। छोटी सी गलती, नाम, आधार, बैंक डिटेल से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। समय पर वेरिफिकेशन न होने से पेंशन रोक दी जाती है। क्या ये समस्या सिर्फ आपके साथ है? नहीं दोस्तों, ये समस्या सिर्फ एक दो पेंशनर के साथ नहीं बल्कि हजारों पेंशनरों के साथ ये समस्या इस महीने देखने को मिली है कि उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो दोस्तों अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले बैंकों को दोष देना बंद करें, बल्कि अपने लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस को जरूर चेक करें, क्योंकि 90% से ज्यादा मामलों में मुख्य कारण यही निकलकर सामने आता है पेंशन रुकावट को लेकर। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मई का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस महीने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को शुरुआती हफ्ते में ही 4 महीनों का एरियर खाते में देखने को मिलेगा। और ये 4 महीने कौन से रहेंगे और ये आपको एरियर क्यों दिया जाएगा, चलिए जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों को अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान केवल 58% महंगाई भत्ते महंगाई राहत के साथ देखने को मिला था। लेकिन महंगाई भत्ता महंगाई राहत अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक से 2% बढ़ाकर इसे 60% लागू कर दिया था, और ये लागू किया गया था 1 जनवरी 2026 से, जिसका भुगतान अभी पेंडिंग बना हुआ है। तो ऐसे में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुल मिलाकर 4 महीने के एरियर का भुगतान एकमुश्त करके दिया जाएगा, और ये आपको मई महीने के शुरुआती हफ्ते में या फिर 10 तारीख से पहले आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत का वसी पैमाने पर खैर मकदम, प्रोजेक्ट गेम चेंजर करार। सफर का वक्त कम होगा, अखराजात में कमी आएगी, वादी को हमा मौसमी राब्ता मुयस्सर आएगा। जम्मू कश्मीर भर के अवाम ने जुमेरात को जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस के आगाज का खैर मकदम करते हुए इसे राब्ता, सियाहत और मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। मुसाफिरों और मुताल्लिका अफराद ने इस पेशरफ्त को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर भर के अवाम ने जुमेरात को जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस के आगाज का खैर मकदम करते हुए इसे राब्ता, सियाहत और मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। मुसाफिरों और मुताल्लिका अफराद ने इस पेशरफ्त को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इस सर्विस से सफ़र का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा, अखराजात में कमी आएगी और वादी को हर मौसम में राब्ता मुयस्सर आएगा। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।